हमने एक नंबर दिया है 9090131388। इस नंबर पे वो व्हाट्सएप करें अपने जानकारी को, और उससे लेकर के हम उनसे बात करके उनको कंपटीशन में जगह कहाँ है, कहाँ आना है, सब कुछ बता। सेंट्रल स्कूल बना दिया, हमारे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल नहीं था। देखिए, वो हमारा जो सोनिया विहार का डबल पुश्ता है, अब उस पे काम हमने शुरू करवाया है। हमारी एलजी से बात हो गई, उसको पास किया गया है। अब अगला हमारा कार्यक्रम सोनिया विहार पुस्ते का ही होगा। तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि तुम कांग्रेस को ऐसे तुमको फंड नहीं दूंगा। मैंने उसको भी 10 लाख रुपए दिए। पहली बार दिल्ली में डबल डेकर रोड बना रहा हूँ, सड़क के ऊपर सड़क और उस सड़क के ऊपर मेट्रो। आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। यहाँ पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती का प्रोग्राम कराया गया है, जिसमें बहुत सारे अतिथि रहे, जिसमें सांसद मनोज तिवारी मौजूद रहे खुद, और समाज के तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। यहाँ के चौधरी मतीन अहमद जो विधायक रहे पैदपुर में, वो मौजूद रहे, और बहुत सारे लोग और तमाम अमला यहाँ का शामिल रहा। कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से हुआ, और कार्यक्रम में बहुत सारे योजना का बखान किया सांसद मनोज तिवारी ने, जिन्होंने बताया कि यहाँ बहुत सारी झीलों का प्रोग्राम चल रहा है, रास्तों के बारे में बताया, और उन्होंने तकरीबन अभी एक नया कार्यक्रम लिया जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर के चिन्हों पर चलने के लिए बोला है। जो कार्यक्रम है कि लोगों की उनकी प्रतिभा को निकालने के लिए डांस का प्रोग्राम हो गया या फिर गायक के प्रोग्राम हो गए, वो 30 से 35 वर्ष के लोग उसको आवेदन करेंगे और आगे वो कार्यक्रम कराएंगे। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम के लिए उन्होंने बखान किया। यहाँ बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति रहे, बहुत सारे लोगों ने अपना इस कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित की लोक माता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में, और साथ में कार्यक्रम की बहुत अच्छी छवि लेकर यहाँ लोगों को संदेश भी मिला। देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन जो है हमेशा भारतीय संस्कृति को जागृत करने का। वो जब राजा बनी, बड़ी तकलीफ सह के वो आगे बढ़ी, लेकिन जब वो बढ़ी तो पूरे देश के, कहीं किसी का मंदिर, कहीं किसी की कोई सेवा, तो हमेशा से अहिल्याबाई होलकर जी उसके लिए खड़ी रहीं। आज भी उनके चिन्ह मिलते हैं, और उनको हम 298वें जन्म जयंती पे याद कर रहे हैं। मैं अपने इस कार्यक्रम के सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देना। आप जनता से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों को बोलूंगा, आप अहिल्याबाई होलकर जी को याद रखें। आज ही कबीरदास जी का भी जन्मदिन है, जन्म जयंती है। तो ऐसे महापुरुषों को याद करने से हमें उनकी अच्छी बातों को मन में लाते हैं, जिससे समाज के लोगों को संबल मिलता है। खेलकूद को लेके आपने जो या गीत वगैरह या डांस का प्रोग्राम, अभी हमने एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता शुरू की है, और मैं उसके लिए अगले 15 दिन तक मैं चाहता हूं लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं अपने बच्चे के लिए, अपने बेटा हो, बेटी हो, स्वयं खुद भी 30 साल तक के जो लोग हैं वो खुद भी भाग ले सकते हैं, और इसमें अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार भी दिए जाएंगे, और उनको किसी अपने YouTube चैनल से हम खुद रिलीज करेंगे, ताकि ऐसे लोगों, और पुरस्कार भी देंगे, लाख रुपया, 50,000। हमने एक नंबर दिया है 9090131388। इस नंबर पे वो व्हाट्सएप करें अपने जानकारी को, और उससे लेकर के हम उनसे बात करके उनको कंपटीशन में जगह कहाँ है, कहाँ आना है, सब कुछ बता। आपके संसदीय क्षेत्र में अब तक कितने उपलब्धियां आपने गिनाई, जो काम कराए, वो कुछ खास? देखिए, हमने अपने संसदीय क्षेत्र में, जब मैं आया था 2014 में, तो यहाँ सबसे जो बड़ी समस्या थी कि सिग्नेचर ब्रिज लोगों की बहुत जरूरत थी। मैंने वादा भी किया, और फिर मैंने ये भी कह दिया था कि जब बना दूंगा तभी वोट मांगने आऊंगा। सिग्नेचर ब्रिज दे दिया। हमारे शास्त्री पार्क के सिग्नल पे आप देखते थे 2-2 घंटे, 2.5 घंटे लोग रुकते थे। सीलमपुर के फ्लाईओवर पे जाने के लिए तो ठीक था, आने के लिए जाम में फंसते थे। इससे क्या होता था, जो जाफराबाद वगैरह से लोग फ्लाईओवर को डबल कर दिया। अभी हमने सेंट्रल स्कूल बना दिया। हमारे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल नहीं था। यहीं पीछे थोड़ी दूर आप जाइएगा तो वेलकम क्षेत्र में
एक शानदार सेंट्रल स्कूल बन के तैयार हो गया है और 2 और निर्माण उसको बनाने जा रहे हैं। इसी क्षेत्र में लोगों को हमने पासपोर्ट कार्यालय भी खोल के रख दिया। अब पासपोर्ट के लिए आपको कहीं और नहीं जाना, यमुना विहार में ऑफिस है, 15 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। इस क्षेत्र में मेट्रो भी नहीं आती थी, शिव विहार तक मेट्रो लेकर के गए और अब मेट्रो बना रहे हैं। मौजपुर से आगे बाएं होते हुए, बुराड़ी वजीराबाद होते हुए, यहाँ से बैठे बैठे लोगों को चाहे एयरपोर्ट जाना हो या दिल्ली के किसी कोने में आपको कार की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी व्यवस्था करके दे रहा हूँ। संसदीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा आपको याद किया जाता है, तो वो सोनिया विहार का डबल पुश्ते को लेकर है, तो उसकी समस्या कब तक? देखिए, वो हमारा जो सोनिया विहार का डबल पुश्ता है, अब उस पे काम हमने शुरू करवाया है। हमारी एलजी से बात हो गई, उसको पास किया गया है। अब अगला हमारा कार्यक्रम सोनिया विहार पुश्ते का ही होगा। उसकी जेसीबी चलाते हुए सफाई करवाते हुए दिखा है क्या? वो प्रोजेक्ट आपका है, आपके थ्रू हो रहा है? देखिए, प्रोजेक्ट सारे सरकार के होते हैं, हम तो सांसद हैं, लेकिन मोहन सिंह बिष्ट कौन, वो तो हमारे ही व्यक्ति हैं, वो हमारे पार्टी से विधायक भी हैं, तो वो तो डायरेक्टली हमारे प्रतिनिधि हैं वहां के। तो सोनिया विहार का पुश्ता, लेकिन काम करने में पार्टी पॉलिटिक्स कैसा काम करने के लिए हमारे पास अगर यहाँ का अभी एक पार्षद जुबेर मेरे पास आ गए, भाई साहब थोड़ा फंड दीजिए, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि तुम कांग्रेस को इससे तुमको फंड नहीं दूंगा। मैंने उसको भी 10 लाख रुपए दिए। तो हम नरेंद्र मोदी का जो नीति है कि चुनाव जीतने के बाद हर जनप्रतिनिधि सभी का है। भजनपुरा में सबसे ज्यादा जाम लगता है। भजनपुरा के जाम को अगले 10 महीने में हटा दूंगा, 1 सेकंड नहीं रुकना पड़ेगा। पहली बार दिल्ली में डबल डेकर रोड बना रहा हूं, सड़क के ऊपर सड़क और उस सड़क के ऊपर मेट्रो। ताली बजाओ, इतना कौन सोचा था यार यहाँ हो जाएगा। ये सब कुछ करके देंगे। अभी हमारा ध्यान मेन जो कंजेशन होता था, अपने क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना करा दूंगा, तब चैन से बैठूंगा। 10 झील का जो जिक्र किया, ये काम कब तक हो जाएगा? 10 झील का जो जिक्र किया है आपने, हाँ। तो काम कब तक हो जाएगा? वो तो मुझे लगता है कि 7-8 और महीने में वो सब कुछ बन के तैयार है। कल भी सवेरे एलजी महोदय को बुलाया हूँ, कल भी वहाँ जाऊंगा, आप लोग भी आइए। माता अहिल्याबाई की आज 298वीं जयंती है। हमारे सारे लोगों ने उनको मनाया है और माता अहिल्याबाई का जो समाज के लिए, देश के लिए जो काम रहा है, उस सबका यहाँ बताया गया लोगों को। उन्होंने मंदिर बनवाए, उनका जीर्णोद्धार करवाया, ब्याह लगवाई और पब्लिक के लिए जो भी सुविधाएं हो सकती हैं। और आज से 298 साल पहले, जब पैसे की बहुत कमी होगी, जब हालात पता नहीं कैसे होंगे, इसके बावजूद भी इन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और हमारे पाल समाज ने आज उनकी जयंती मनाई है। मैं इस अवसर पर उनको बधाई देता हूं। उस राज्य से और आज के राज्य में अगर तुलना करें तो राजनीति कैसी है? राजनीति अब तो लूट मार की हो रही है। उस टाइम सेवा की थी, अपना धन लुटाने की थी, अब तो धन कमाने का चल रहा है। राजनीति में क्या मतीन चौधरी की इच्छाएं पूर्ति हुई लोगों की सेवा के प्रति? हाँ बिल्कुल, जब मौका मिला, हम हमारे बस में जो था, हमने लोगों की सेवा अभी भी बकाया है। तो सेवा तो पूरी जिंदगी करते रहे। सेवा के लिए एमएलए रहना जरूरी नहीं है, बिना एमएलए भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। आपकी देखरेख में कार्यक्रम हुआ, राजेश जी बताएं किस तरह से क्या कार्यक्रम रखा, कितने लोगों ने सहयोग किया और क्या रूपरेखा रही कार्यक्रम की? कार्यक्रम की रूपरेखा जो है हमने 1 महीने पहले तैयार कर लिया था। इसमें जो है हम लोग कुछ लोगों के पास गए थे, कुछ लोगों ने सहयोग किया है, तन मन धन से लोगों ने सहयोग किया है, लेकिन कुछ समाज के लोग हैं जिन्होंने सहयोग नहीं किया है, हमारा शारीरिक सहयोग नहीं किया है। अब उन लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आगे भी जो भी प्रोग्राम हो, कहीं भी हो, दिल्ली में हो, एनसीआर में कहीं भी हो, समाज के लोग जितने भी हैं तन मन धन से सहयोग करें, तभी जो है हमारा समाज आगे बढ़ करेगा, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक तरीके से। और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि माता अहिल्याबाई होलकर के पद चिन्हों पे चले और समाज को जोड़ करके आगे बढ़ते रहे, ताकि हमारे समाज को आगे जो है और उन्नति और आधार मिले। जी बताएं आज के प्रोग्राम के बारे में, जिस तरह से चौधरी मतीन भी शामिल रहे और साथ में आपके सांसद मनोज तिवारी भी रहे,
तो प्रोग्राम की रूपरेखा। आज जो प्रोग्राम रखा है राजेश बघेल जी और उनकी जो उन्होंने अपनी टीम जो लगा रखी है, उन्होंने एक संस्था बना रखी है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ कि इस इलाके के अंदर पहली बार ये प्रोग्राम हुआ है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पाल बघेल समाज के साथ साथ में दूसरे समाज के लोग भी, जिसमें मुस्लिम समाज के धर्म के लोग भी यहाँ बैठे हुए थे। आपने देखा एक बड़ा अच्छा आज मैसेज गया इस इलाके के अंदर। आपने देखा मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मनोज तिवारी जी आए थे और हमारे अतिथि के रूप में मतीन चौधरी साहब आए थे, यहाँ के एमएलए थे कांग्रेस पार्टी से, वो भी यहाँ पर आए थे। और हमारे बीच में धर्मवीर भाई भी आए हुए हैं जो एसएचओ साहब हैं सदस्य, तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। तमाम यहाँ पर जो पाल बघेल समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं दिल्ली के, और हमारे पाली साहब इधर आ जाओ जी, ये खड़े हुए हैं, इनका भी यहाँ योगदान है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आज जो अभी मंच चला रहे थे राजेश जी, नरेश पाल नेताजी, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि ये भी बड़ा जोशीला बोल रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लोगों को समझाया, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ विशेष मास्टर जी भी आए हुए हैं सिब्यार से, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। वीरेंद्र पाल साहब भी आए हैं महालक्ष्मी क्लब से, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और धर्मवीर भाई भी हमारे हमेशा साथ रहते हैं पार्टी के लिए भी और दूसरे सामाजिक काम के लिए, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आज यहाँ खुशी हुई है हम लोगों के यहाँ आने पर, इन्होंने मुझे न्योता दिया, बुलाया। और सबसे बड़ी बात है ये जो माता अहिल्याबाई होलकर जी का आज 298वां जन्मदिन है, आपने देखा पूरे देश के अंदर ये बहुत बड़ी उपलब्धि पाल बघेल समाज के लिए है। अब भी अगर पाल बघेल समाज नहीं जागता है तो शायद कभी नहीं जाग सकता है, लेकिन हमें विश्वास है, इससे हम लोगों को सीख मिल रही है। जब भी हमारा कहीं से कोई पार्टी टिकट देती है तो उन सबको मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आप सबका फर्ज बनता है उसकी मदद करें, चाहे वो किसी पार्टी से क्यों न हो। पाल बघेल समाज से मैं ये अपील करना चाहता हूँ। और माता अहिल्याबाई के रास्ते पे चले, उन्होंने जिस तरीके से निर्माण कराए अपने कार्यकाल में, जिस तरीके से उन्होंने जो घाट बनाए, आपने देखा कोई भी, आपने देखा गरीब मजदूरों की सहायता करी है, जैसे कोई पंडितों को इन्होंने ये नहीं देखा किस जाति धर्म का है, जब पंडित समाज का है उसके लिए भी व्यवस्था की है। इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में सुधार हो रहा है क्या? माता श्री अहिल्याबाई होलकर के पग चिन्हों पे लोग चल रहे हैं या सिर्फ कार्यक्रम में सीमित है? नहीं, देखिए हर तरह के लोग हैं, आपने देखा 5 उंगली एक सी नहीं है, समाज सब एक सा नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि पहले हम लोग 10-5% लोग जाएंगे, फिर 50 जाने, 70 जाने, 80 जाने, आज की डेट में मुझे मालूम पड़ा 90-95% लोग जानेंगे माता अहिल्याबाई को, और उनके कार्यक्रमों पे और चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और चल रही है। हमें विश्वास है आगे उनके जो जिस तरीके से उन्होंने काम किया है सेवा भाव का, वही सेवा भाव लेकर के हम लोग भी उन पर काम करेंगे, न कि अपना स्वार्थ देख करके। हम लोगों की जनता की सेवा करने के लिए हम आए और उनकी करेंगे, ये हमें विश्वास है। धर्मवीर बघेल जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, किस तरह से क्या कार्यक्रम रहा और लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जो पूरे समूचे देश में कार्यक्रम किए गए, क्या उन पे लग रहा है कि समाज का सुधार हो रहा है? नमस्कार सभी भाइयों को, मैं धर्मवीर बघेल, आज TV 29 सिटी समाचार और तमाम जो न्यूज़ चैनल वाले हैं मेरे भाई बंधु हैं, थोड़ा तेज आप सब लोगों के साथ साथ मैं सबसे पहले थोड़ा तेज पूरे देशवासियों को लोक माता अहिल्याबाई की 298वीं जयंती पर सब पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से आपने पूछा कि एक नई चेतना जागी है हमारे समाज के अंदर, और महापुरुष कभी किसी एक समाज से हुआ नहीं करते, ये हम लोगों की है। मना जरूर हम सकते हैं, लेकिन उनके कृत्य जो है, उनके कार्य जो है, उस समाज के प्रति हम रहते हैं, लेकिन देश के प्रति, राज्य के प्रति और पूरी सामाजिक और मानव उत्थान के लिए ज़्यादा होते हैं। लोक माता अहिल्याबाई का उनका जीवन परिचय अगर सारी चीज़ देखेंगे तो आध्यात्मिक के साथ साथ उन्होंने पूरी सांस्कृतिक विरासत जो भारतवर्ष की है, इसको आज हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री भी आगे लगे हैं उस चीज़ को करने में। और इसी का एक फलस्वरूप बनारस के इतने बड़े विश्वनाथ मंदिर में एक लोक माता अहिल्याबाई का एक बहुत बड़ी मूर्ति का अनावरण किया गया है। उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। नई चेतना है, नई जागृति है, और जो चेतना और जागृति और जो चिंगारी आज यहाँ से उठी है, इस तरह से लोक माता अहिल्याबाई की जयंती मना रहे हैं, यह कहीं न कहीं जरूर फलानुभूत होगी और हम तमाम पूरे देशवासियों का कहीं न कहीं इससे लाभ होगा और हमारा देश फिर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहेगा। धर्मवीर बघेल भी पग चिन्हों पे चलते हैं लोक माता अहिल्याबाई के, लगातार आप सेवा भाव में रहते हैं, गवर्नमेंट जब होने के बाद भी आप लोगों की सेवाएं करते रहते हैं, सीट पर और सीट के नीचे भी। तो क्या कहना चाहेंगे, ये ऊर्जा धर्मवीर बघेल को कहाँ से मिलती है? मेरा समाज के प्रति ही नहीं, मेरा एक फलसफा भी है मेरी ज़िंदगी का
कि नर सेवा नारायण सेवा। मैं पुलिस में ज़रूर हूँ निरीक्षक के पद पर, मैं हल लेकिन सोचता हूँ कि जो भी कोई मेरे पास आ रहा है कहीं न कहीं अपनी परेशानी लेके आ रहा है, और मेरे अंदर जो शैक्षणिक क्षमता है और जो मेरे पद के अनुसार मेरी गरिमा के पद वो है, उसके अनुसार पूरी उसकी समस्या का समाधान करूँ कहीं न कहीं। और अगर उसका निवारण हो जाता है तो कहीं न कहीं उसके दिल में कहीं न कहीं मेरे प्रति एक आग्रह की बात जरूर उजागर होगी, और यही जो है वो 1 से 11 बनाएगी, और इसी तरह से मेरा और मेरे समाज का और राष्ट्र का नाम जरूर कहीं न कहीं लाभान्वित होगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माताश्री अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती पे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जितने लोग अपना टाइम निकाल के यहाँ आए, और इस प्रोग्राम के अंदर हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने भी शिरकत की है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो चाहूँगा कि और जितने भी प्रोग्राम हो तो ऐसे ही बढ़ चढ़ के लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामों में अपने साथ लोगों को लेकर चलना चाहिए। तो यही संदेश देना चाहूँगा समाज को। गीता जी बताएं, जिस तरह से आप लगातार सभी दिन दिल्ली एनसीआर में कोई भी प्रोग्राम होता है, मुझे लगता है गीता से अछूता नहीं रहता है, तो ये एनर्जी आती कहाँ से? माताश्री के प्रोग्राम में आएंगे और एनर्जी ना हो ही नहीं सकता। तो इसी प्रोग्राम में आके और अपने समाज के लोगों को जब देखती हूँ ना तो एनर्जी आती है, लेकिन एक अफसोस होता है जब महिलाओं की संख्या को कम देखती हूँ। इसकी संख्या कैसे बढ़ाई जाएगी गीता जी? उसको बढ़ाने के लिए मैं तो कहूँगी जो हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी संगठन हैं दिल्ली एनसीआर में और दिल्ली में, अपने पाल समाज के, धनगर के, बघेल के जो भी संगठन है, उनके जो पदाधिकारी है ना, मैं कहूँगी शुरुआत अगर वो करें ना तो महिलाओं की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। महिलाओं को संदेश देना चाहूँगी? हाँ बिल्कुल देना चाहूँगी कि अगर उनके पतिदेव अगर ऐसे कोई सामाजिक प्रोग्राम में आते हैं ना तो मैं कहूँगी साथ आए वो। थैंक यू जी। बताएं, जो आज का प्रोग्राम रहा और हर प्रोग्राम आप उपस्थिति आपकी रहती है, क्या कहना चाहिए? उपस्थिति को तो ये है कि चाहे मेरी कमजोरी समझिए, तो जहाँ भी मेरे को कोई बुलाता है और देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम होता है तो मैं दौड़ी चली आती हूँ। थैंक यू। जिस प्रोग्राम में आई उसके बारे में कुछ कहें दो शब्द। मैं यहाँ माता अहिल्या के प्रोग्राम में आई थी, जिसमें आना मैं अपना बहुत सौभाग्य समझती हूँ। हम लोगों का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम उस स्कूल में जन्मे हैं जिसमें माता अहिल्याबाई जैसे महापुरुष पैदा हुए, और उसमें ना जाएं तो ये हमारे लिए सबसे शर्म की बात होगी। तो मैं खुद भी आऊँगी और बाकी लोगों से भी कहूँगी ऐसी जगह तो आना ही चाहिए। धन्यवाद। सुशील सिंह जी सुशील जी बताएं, कार्यक्रम कैसे क्या रहा? कार्यक्रम को हम लोग बहुत बड़े लेवल पे करना चाह रहे थे। पाल समाज के लोग, बघेल समाज के लोग, सबको हम लोग इनवाइट किए थे, बट लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सारे लोग उपस्थिति यहाँ नहीं हुई जो हम लोगों ने सोचा था। इसमें हम लोगों ने सांसद जी को भी इनवाइट किया था, विधायक, पूर्व विधायक हैं यहाँ के मोती नामद, उनको भी किया था, और प्रोग्राम में सब लोगों ने हिस्सा भी लिया। सुशील जी, नो डाउट आपका कार्यक्रम सफल रहा, और मुझे लगता है कि जिस कार्यक्रम में मनोज तिवारी आ गए, जिसमें आपका विधायक मतीन अहमद आ गए और बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जो कार्यक्रम, तो मुझे लगता है कार्यक्रम आपका सफल रहा, अच्छा रहता है। मैं मनोज तिवारी जी का हमेशा साथ रहा है। अभी हमने राजगंज जागरूकता अभियान भी किया था, उनका सहयोग हमेशा मिलता रहता है। उन्होंने कहा था जहाँ भी प्रोग्राम जैसे भी करोगे हम हमेशा आएंगे, और उन्होंने आज 3:30 बजे से आने चाह रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा विलम्ब की वजह से वो लेट आए, लेकिन उन्होंने आए, उनका धन्यवाद हम करते हैं दिल से। बताएं नरेश जी, आज के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रही और किस तरह से क्या कार्यक्रम होगा? आज देवी अहिल्याबाई होलकर जी का 298वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया राजेश जी ने, जिसके मुख्य अतिथि थे माननीय मनोज तिवारी जी, और इस कार्यक्रम को समाज ने मजबूती के साथ आपके बीच रखा और अपनी बातें रखी। आपको पता है देवी अहिल्याबाई होलकर जी का नाम अगर इस दुनिया में है, सिर्फ भारत में नहीं, देवी अहिल्याबाई होलकर जी का नाम का जो पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार देती है, जिसका नाम है स्त्री शक्ति पुरस्कार, और स्त्री शक्ति पुरस्कार राज्य सरकार भी देती है, केंद्र सरकार भी देती है। वो उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने विषम परिस्थितियों में विशिष्ट कार्य किया हो। आपने नाम सुना होगा संपत पाल का, या कालबेलिया नृत्य करने वाली गुलाबों का। ये वो लोग हैं जिनको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने, संपत पाल को मध्य प्रदेश सरकार ने, राजस्थान का सरकार ने गुलाबा देवी जी को ये पुरस्कार दिए हैं। और ये पुरस्कार इसलिए दिए जाते हैं ताकि लोग अपनी विषम परिस्थितियों में ये न मान लें
कि हम कुछ नहीं कर सकते, और उन्होंने काम करके दिखाया। इस देश में संपत पाल का नाम जो गुलाबी गैंग के नाम से है, कालबेलिया नृत्य पूरे विश्व में विख्यात करने वाली गुलाबो हैं। इसी तरह से जिन लोगों ने, आपने शहनाज हुसैन का नाम सुना होगा, 3000 रुपए अपने पिताजी से उन्होंने उधार लिए थे और उस व्यापार को बढ़ाया, जहां 4500 वर्कर उनके फील्ड में काम कर रहे हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर जी से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। सबसे पहली उनकी अगर पहचान है तो न्याय के लिए है, न्याय मूर्ति के रूप में उनको माना जाता है। आपने सुना होगा कि देवी अहिल्याबाई होलकर जी को किसी ने शिकायत की थी कि आपने बेटे ने जिस रथ में बैठकर वो यात्रा कर रहे थे, एक गाय के बछड़े को मारा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह बछड़े को उन्होंने मारा है मैं उनको सजा दूंगी, और उन्होंने दिया। ये षड्यंत्र था, समझ में बाद में आया, लेकिन न्याय के लिए उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। ऐसी देवी अहिल्याबाई होलकर जी को। नेताजी, आप विगत वर्षों से कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में आप कहीं टिकट के हकदार हैं किसी जगह पर दिल्ली में? मैं नरेश चंद पाल किराड़ी विधानसभा से आता हूँ, और किराड़ी विधानसभा में चूंकि बार बार कांग्रेस सरकार, जैसा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में है, मैं किसी में नहीं हूँ। आज भी ऐलान करता हूँ, मैं समाजवादी का जिला अध्यक्ष भी रहा। भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी हमने बनाई और चलाई। कांग्रेस पार्टी चूंकि अब सत्ता में नहीं है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। और मैं राहुल गांधी जी को एक सलाह देता हूँ कि उन्होंने अगर वोटर पेंशन कानून भारत में लाने के लिए भारत को गारंटी दी, तो जिस तरह कर्नाटका में उनकी सरकार बनी है, भारत में भी सरकार बनेगी। अगर उसको मौके